कि दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार माना जाता है। जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं एंड वेकेशन पे चले जाते हैं। क्या यही नींव है हमारी संस्कृति की? जैसे दिवाली 5 दिन की हम लोग मनाते हैं और 5 दिन तक हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली 5 दिन की होती नहीं है। क्या यही हमारा सनातन धर्म है? सर एक चीज बताए, क्या आप बिना इनविटेशन के किसी के घर जाते हैं? कभी नहीं। तो फिर माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी कैसे हमारे घर पे आएंगे? बिना 3 चीजों के लक्ष्मी जी कहीं किसी के घर नहीं जाते। ये 3 बात का भी ध्यान रखना है। तो ये वाघ बारस का कुछ कनेक्शन है वाघ से? एक्चुअली वाघ बारस नाम ही नहीं है, नाम है इसका वाक बारस। जिसको भी कंसीविंग में प्रॉब्लम, जैसे आपने किसी से कर्जा लिया तो इस दिन कहते हैं विद इन 3 मंथ्स आपका कर्जा उतर जाएगा। ओके, तो मैं एक दिन इम्पोर्टेंट मानता हूँ जो है धनतेरस। सभी लोग इसी को मानते हैं। हाँ, यस। माँ पार्वती जो है अपने बेटे गणेश जी को इनको दे देते हैं। धनतेरस के दिन कोई गाड़ी वगैरह नहीं लेनी चाहिए? नहीं ली। हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हमने हमारे बीच टॉक के अंदर एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो दिवाली के अपने समय में बहुत ऑलरेडी बिजी चल रहे थे और हमने इनवाइट किया है उनको। उनका नाम है डॉक्टर ईसा ठक्कर, जो 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो वेलकम डॉक्टर ईसा। नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारा बीच टॉक के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर। मैम, ऑलरेडी अभी दिवाली चल रही है। yes. तो दिवाली एक मनाई जाती है रोशनी, हम कहते हैं कि दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार माना जाता है। बट उसको अगर अलग तरीके से अगर मनाना, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से ये दिवाली हम लोग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दिवाली होती है, लोगों के माइंड में एक सेट होता है कि हम दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नए कपड़े लाते हैं, रंगों से रंगोली करते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं और सब लोगों के घर जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं एंड वेकेशन पे चले जाते हैं। क्या यही नींव है हमारे संस्कृति की? क्या यही हमारा सनातन धर्म है? नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा गहरा है, जो आज हम समझने वाले हैं। यस मैम, अभी आगे बढ़े उसके पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, जिससे कि जो भी व्यूअर्स है उनको पता चले कि आप कितने साल से एक्सपीरियंस है, आप कौन सी फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है। थोड़ा आप आपके बारे में बताइए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के आपकी जर्नी के बारे में। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो एक हाउसवाइफ ईशा से डॉक्टर ईशा ठक्कर की जो जर्नी रही है वो मेरे लिए भी इतनी ही मुश्किल रही है, जैसे जो कहते हैं ना कि एक्सक्यूज़ एंड सक्सेस कभी भी एक साथ नहीं चलते। तो एक्सक्यूज़ तो मेरी लाइफ में भी बहुत आए थे, बट उसे सक्सेस में कन्वर्ट किया। और हम ना रिज़ल्ट एंड रेमेडीज़ उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। रेमेडीज़ तो है ही, बट उसके रिज़ल्ट है जो कि मैं कहना नहीं चाहूँगी, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। और हमारे जो वीडियो फॉर्म में व्यूज़ हैं वो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड करने आते हैं हमारे क्लाइंट्स, वो खुद कहते हैं कि नहीं, हमें जो काम हमारे 6 महीने साल भर से अटक रहा था वो विद इन 1 वीक हुआ है। ओके, और ये सारे रिव्यूज़ हमारे टेस्टिमोनियल हमारे पेज पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और एक ही वर्ड में कहना चाहूँगी कि मैंने ये जर्नी एज अ प्रोफेशन इसलिए बिल्ड की क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सिली क्वेश्चंस होते थे। हाउ इट पॉसिबल, नंबर 2 इट्स कनेक्टेड विद चंद्रमा, यस राइट। तो मुझे उसके आंसर नहीं मिलते थे। जेमस्टोन पहनने से कैसे लाइफ बदली, क्यों एविल आई पहनने से नज़र दूर होती है, बहुत सिली क्वेश्चंस कि ये प्लैनेट के नाम 1 to 9 ही क्यों है, मुझे कभी आंसर नहीं मिलता था। और मैंने तब डिसाइड किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करना है जहाँ पर लोगों को आंसर मिले और जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। ग्रेट। तो आप जो ईसा मैम की जो चैनल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप ईसा मैम की जो भी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है, वो आप विजिट कर सकते हो। मैम, अभी मैं मेन पॉइंट पे आना चाहूँगा कि जैसे अभी दिवाली स्टार्ट होने वाली है, तो वैसे अगर इंडिया में देखने जाए तो 5 दिन का ये त्यौहार माना जाता है, जो एकादशी से स्टार्ट होता है और दिवाली तक रहता है। मैम, जैसे दिवाली 5 दिन की हम लोग मनाते हैं और 5 दिन तक हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। yes. तो आप मुझे बता सकते हो मैम कि किस तरीके से हम लोग ये 5 दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं? सर, पहली चीज़ कि दिवाली 5 दिन की होती ही नहीं है। अच्छा, दिवाली तो 10 डेज का फेस्टिवल होता है, जिसे हमें अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की नींव है। सबसे पहली होती है रमा एकादशी, वाघ बारस जिसे हम वसु बारस भी कहते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे हम काली चौदस भी कहते हैं, दिवाली सबसे बड़ी अमावस्या साल की, उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, उसके बाद आती है हमारी भाई दूज, लाभ पंचमी, तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी। तो ये 10 दिन का फेस्टिवल, यानी कि हमारा सनातन धर्म जिसके ऊपर हमारी नींव टिकी हुई है।
ओके, तो दिवाली 5 दिन की नहीं होती है, सनातन धर्म ने जैसे आपने बताया कि 10 दिन तक दिवाली चलती है। यस। तो आपने बताया कि रमा एकादशी, आप मुझे बता सकते हो कि रमा एकादशी का क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम रमा एकादशी सेलिब्रेट कर सकते हैं? सर एक चीज़ बताएं, क्या आप बिना इनविटेशन के किसी के घर जाते हैं? कभी नहीं। तो फिर माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी कैसे हमारे घर पे आएंगे? सही बात है। तो किस तरीके से हम रमा एकादशी के दिन भगवान को इनवाइट कर सकते हैं? रमा एकादशी के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी और नारायण जी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक कमल का फूल, हल्दी, पीले फूलों की माला, एक बांसुरी और मोरपंख, ये चीज़ें लेकर जाना है आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर। वहाँ पर जाकर आपको नारायण जी को इनवाइट करना है कि नारायण जी आप लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर पर आइए और शुभ लाभ के साथ हमेशा के लिए निवास कीजिए। और ये एकादशी का इम्पोर्टेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो यही बता सकती हूँ कि रुक्मणी जी एक बार कृष्ण जी से पूछते हैं कि कृष्ण जी मैं आपको 7 जन्मों तक पाना चाहती हूँ, तो ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मैं आपको 7 जन्मों तक पा सकूँ? तब कृष्ण जी कहते हैं कि आप रमा एकादशी का व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, फिर मैं आपके साथ 7 जन्मों तक रहने के लिए रेडी हूँ। तो ये इम्पोर्टेंस है कि हम रमा एकादशी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो अभी तक तो यही हुआ मैडम कि हम लोग सिर्फ एकादशी को सिर्फ एकादशी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे कि दिवाली की एकादशी है। ये पता भी नहीं था कि दिवाली की जो एकादशी आती है वो कहीं ना कहीं भगवान को इनवाइट करने के लिए आती है और इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यस, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, बिना 3 चीज़ों के लक्ष्मी जी कहीं किसी के घर नहीं जाते। सबसे पहला, बिना नारायण जी और इनविटेशन के बिना माता जी नहीं जाएंगे। सेकंड, जहाँ पर अलक्ष्मी है वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर आपके घर की लक्ष्मी या महालक्ष्मी यानी कि आपके घर के जो बड़े हैं, मदर इन लॉ, बहन, आपके घर की लक्ष्मी अगर ये दुखी है तो लक्ष्मी जी आपके घर पर नहीं रहेंगे। ओके, ये 3 बात का भी ध्यान रखना है। Yes. अगर लक्ष्मी जी को इनवाइट करना है दिवाली के समय पे, हम नहीं चाहते तो माँ लक्ष्मी कैसे आएंगे? तो ये एकादशी पे इनविटेशन देने के लिए ज़रूर से जाना। यस, जैसे वाघ बारस भी एक इम्पोर्टेंट दिन रहता है दिवाली के टाइम पे, तो ये वाघ बारस का कुछ कनेक्शन है वाघ से या फिर क्या एग्जैक्टली स्टोरी है? एक्चुअली वाघ बारस नाम ही नहीं है, नाम है इसका वाक बारस। ओके, जिसे हम वसु बारस भी कहते हैं। वाक मतलब कि वाणी, वाणी मतलब कि सरस्वती जी। तो एक चीज़ बताए, क्या ज्ञान के बिना गणेश जी, लक्ष्मी जी आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये वो दिन है जो स्टूडेंट है, जो किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे, जैसे कि हम भी हर एक क्षेत्र में रिसर्च करते रहते हैं, तो ये दिन सरस्वती माँ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एंड अगर मैं बताना चाहूँ तो एक राजा वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ थे, इनकी स्टोरी है इसके पीछे, जिनके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी जानी जाती है। आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो इस दिन गाय माता की पूजा करते हैं, राइट? तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि वाक बारस के दिन कामधेनु गाय माता जो है वो समुद्र मंथन से आए थे और स्वर्गलोक की तरफ गए थे। तो इस दिन कामधेनु गाय माता की, नंदी जी की पूजा करते हैं। आप उनके कानों में कुछ कहते हैं तो आपकी विश पूरी होती है, क्योंकि कामधेनु माता जो है, गाय माता जो है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो इस दिन आप जाइए, गाय माता की पूजा कीजिए, और जिसको भी कंसीविंग में प्रॉब्लम है वो लोग भी गाय माता को एक रोटी, उसमें पिंच ऑफ हल्दी, एक गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल, इतना मिलाकर 21 रोटी गाय माता को खिलाइए और कानों में अपनी बात बोल दीजिए। फिर देखिए आपके घर पर भी कैसे राधा रानी या लड्डू गोपाल आते हैं। ओके, वाघ बारस के लिए और एक चीज़ बोलना चाहूँगी। गुजराती में एक कहावत है कि वाघ मांडवा, मतलब कि जो आपका कर्जा है, जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, वो बुक्स यहाँ पर फिनिश्ड होती है और कार्तिक माह से नई शुरुआत होती है, जिसे हम चौपड़ा पूजन भी नेक्स्ट में हम जानेंगे। और जो लाभ पंचमी होती है उस दिन से हमारी नई बुक्स की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि अगर भगवान ना करे, अगर किसी रीज़न की वजह से आपने किसी से कर्जा लिया है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है और दे नहीं पा रहे, लौटा नहीं पा रहे हो, आपकी कोई लोन चल रही है जिसे आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो इस दिन कहते हैं कि वाघ मांडवा, मतलब कि आपका कर्जा फिनिश करने का ये सबसे बेहतरीन दिन है। तो आपको क्या करना है, मर्क्यूरी यानी कि बुध की होरा में आपको कुछ अमाउंट इस टाइम पर, इस दिन पर आपको उस पर्सन को लौटानी है। फिर देखिए आपका लोन कर्जा कितना फटाफट से खत्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। ओके,
जैसे कि मान लो किसी को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखने जाए तो 1,00,000 रुपीस देना है, हाँ। तो सिर्फ उसी दिन बुद्ध की होरा में एटलीस्ट आप 10,000 5,000 एक बार दे दीजिए, शुरुआत फिर करें। देखिए विद इन 3 मंथ्स आपका कर्जा उतर जाएगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी रेमेडीज है, जिसकी भी लोन चल रही है या फिर कोई ना कोई कर्जा है उसके लिए। यस। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि रमा एकादशी है, उनका भी अलग से एक इम्पोर्टेंट है, वाघ वारस है, उसका भी अलग से इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक दिन इम्पोर्टेंट मानता हूँ जो है धनतेरस। सभी लोग इसी को मानते हैं। हाँ, यस। धनतेरस के दिन हम लोग पूजा करते हैं घर पे, और कई लोग कुछ ना कुछ खरीदी करते हैं, और उसमें मैं ये जानना चाहूँगा क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए धनतेरस के दिन। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि धनवंतरी देवता उस दिन समुद्र मंथन से औषधि का कलश लेकर आए थे, ना कि उस दिन धन लक्ष्मी जी आए थे। तो एक्चुअली पहले के जो लोग थे वो कहते थे कि पहलू सुख ते जाते नरिया, हेल्थ इज वेल्थ। तो इस दिन जिससे हम कहते हैं ना भगवानों के डॉक्टर, जो धनवंतरी देवता औषधि का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे, तो इस दिन आपको लक्ष्मी जी की तो पूजा करनी है, पर धनवंतरी देवता की पहले करनी है। ओके। आपको अगर आपके घर पर कोई पेशेंट है जिसकी हेल्थ हील नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो इस दिन आपको क्या करना है, धनवंतरी देवता की कलश ली हुई फोटो आपको लेनी है, फ्रेम करनी है, और आपको नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जो जोन आता है वहां पर आपको स्थापित करनी है, और जो मेडिसिन का बॉक्स है वो वहां पर रखना है, ताकि उस पर्सन की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है धनतेरस का। ओके, तो मैम धनतेरस का जो दिन है वो किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी रेमेडीज ये हम यूज कर सकते हैं। यस। धनतेरस के दिन शाम को हमें लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी की जिसे हमने इनवाइट किया था रमा एकादशी के दिन, वो आएंगे, गणेश जी के साथ आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी बहुत ही परेशान थे कि उनका कोई बेटा नहीं था। ये बात जाकर वो विष्णु जी से कहते हैं, तब विष्णु जी पार्वती माँ से विनंती करते हैं, और माँ पार्वती जो है अपने बेटे गणेश जी को इनको दे देते हैं, सौंप देते हैं कि आज से आप इनका ख्याल रखिए। और तब माँ लक्ष्मी जी कहते हैं, बेटा जहाँ पर तेरी पूजा होगी वहाँ पर मैं हमेशा के लिए निवास करूँगी। और ये भी कहा जाता है कि हम सब जानते हैं माँ लक्ष्मी तो कितने चंचल है, और हम ये भी जानते हैं कि गणेश जी को तो लड्डू चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए, उनकी पूजा करनी होती है। तो माँ लक्ष्मी जी हमारे घर से जल्दी जल्दी ना चली जाए, इसलिए हम उसे गणेश जी के साथ स्थापित करते हैं कि अब आप गणेश जी के साथ शुभ लाभ के साथ हमेशा के लिए हमारे घर पर निवास कीजिए। ओके। तो मुझे अभी तक मैडम यही कंफ्यूजन था कि जैसे राम जी आए थे वनवास से लौटकर घर पे, इसीलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं ये रीजन मैं समझ सकता हूँ कि यही रीजन की वजह से गणेश जी की पूजा होती है धनतेरस के दिन। माँ पार्वती ने अपने बेटे गणेश जी को सौंप दिया था लक्ष्मी जी को, क्या आज से आप इनका ध्यान रखें, और उसी दिन माँ लक्ष्मी जी कहते कि बेटा जहाँ पर तेरी पूजा होगी वहाँ पर मैं हमेशा निवास करूँगी। और एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी तो चंचल है, धन के देवी है, पर जहाँ पर उनके अकाउंटेंट होते हैं ना, खजानची होते हैं ना, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी रुकते हैं। तो उनके खजानची है कुबेर जी। कुबेर जी। तो आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन छोटा सा कांच का सेल्फ लगाना है आपके घर के 0 डिग्री नॉर्थ में, और वहां पर कुबेर देवता को स्थापित करना है उसी दिन पे। यस, इस दिन कुबेर जी को स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे आपके घर पे लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करते हैं। ओके। और इस दिन आपने जैसे पूछा कि क्या चीज़ें लेनी चाहिए, तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें सारी आपको लेनी चाहिए जो आपकी बरकत में वृद्धि लेकर आए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, धनिया, जो सूखा धनिया आता है, हल्दी, गोमती चक्र, जो भी ऑस्पिशियस चीज़ें, जो समुद्री चीज़ें हैं, वो हमें घर पर लेकर आनी चाहिए। शाम के वक्त हमें पूजा करनी चाहिए और गणेश लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि धनतेरस के दिन क्या चीज़ हमको नहीं खरीदनी चाहिए? धनतेरस के दिन शनि भगवान की या फिर राहु की चीज़ें आपको बाई नहीं करनी है। यानी कि आप मोबाइल लेकर नहीं आए, स्टील के बर्तन, आयरन के बर्तन, लोग ऑलमोस्ट गलती ये कर देते कि स्टील के बर्तन की शॉपिंग करते हैं, बट स्टील उस दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टील बनता कैसे है, आयरन को ही एक हीट देकर पिघाकर स्टील बनता है। तो उस दिन आप ब्रास की एक चम्मच भी लेकर आएंगे तो इनफ है, बट आपको गलती से भी स्टील, ऑयल, काले कपड़े, काली उड़द, ये सारी चीज़ें आपको उस दिन बाई नहीं करनी है। ओके।
तो मैं वो भी बोल सकता हूँ जैसे कि धनतेरस के दिन कोई गाड़ी वगैरह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट आयरन की होती है। आई जस्ट प्रिफर कि आप गोवर्धन पूजा के दिन लीजिए। मैम आप हमको ये भी बताएं कि धनतेरस के दिन हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और क्या क्या रेमेडीज रहती है धनतेरस के दिन की। यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँ कि धनतेरस की पूजा में ना धन पोटली, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी कुबेर पोटली, ये बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना गया है। लोग क्या गलती करते थे कि इस पोटली के अंदर धनिया भी रख देते हैं, हल्दी भी रख देते हैं, बट रिक्वेस्ट यू ये सारी चीज़ें ना रखें, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जो नेचर से बनी चीज़ें हैं वो आज नहीं तो कल बिगड़ेगी, उसमें फंगस लग सकते हैं। तो जब भी आप कुबेर पोटली बनाए तो उसमें वो सारी चीज़ें रखिए जो समुद्र मंथन से मिली है, जो लक्ष्मी जी, गणेश जी, नारायण जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है, जैसे कि रुद्राक्ष, गोमती चक्र, येलो कौड़ी, काली कौड़ी, कुबेर चाबी, जो हमारा विष्णु जी का कच्छप अवतार है वो रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का एक यंत्र रहता है वो रख सकते हैं। गणेश लक्ष्मी जी का यंत्र रहता है वो आप रख सकते हैं। श्री यंत्र रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं आपकी कुबेर की, जो हम धन लक्ष्मी की पोटली बनाते हैं उसमें। बट जो धनिया हम लेकर आते हैं, सूखा धनिया, वो आपको क्या करना है, उसी दिन आपको सूखा धनिया लेकर आना है, आपको रात को पूजा में रखना है। और फिर नेक्स्ट डे उसमें से आधा धनिया आपको आपके घर के किचन में यूज करना है और आधे धनिये से, जो सूखा धनिया, उससे प्लांटेशन करना है। कहा जाता है कि वो जितना ग्रोथ करेगा उतनी ही आपकी बरकत, समृद्धि बनी रहेगी। जैसे आपने बताया कि कुबेर पोटली का आपने इम्पोर्टेंस बताया, तो कोई आप सजेशन हमको दे सकते हो कि कहाँ से कुबेर पोटली हमको मिल सकती है जिसमें सारी चीजें आपने जो बताई वो कवर अप हो जाए? यस सर, ये हमारा कस्टमाइज कुबेर बॉक्स है जिसके अंदर लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, उसके अंदर सिट्रिन यानी कि गुरु, पाइराइट, आपको बुद्ध भी मिलेंगे, रुद्राक्ष भी मिलेगा। आपकी छोटी सी विश आपको यहाँ पर रख देनी है। यहाँ पर कौड़ी है, लक्ष्मी जी के पगले हैं, कुबेर चाबी, ये सारी चीज़ें आपको हमारे साइड से मिल जाएगी और अभिमंत्रित आपके नाम से और आपके गोत्र से होगी। और अगर ये बंद भी रहेगा तो भी आपको ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी लक्ष्मी गणेश जी का यंत्र बना है। ये मैडम लेने के बाद हमको रखना कहाँ है? पूजा होने के बाद हम कहाँ रख सकते हैं इनको? आप आपके घर के मंदिर के ड्रॉवर में, लॉकर में, बिजनेस की प्लेस पर, जहाँ भी आपको ये जगह मिलती है आप उसे स्थापित कर सकते हैं। और फ्राइडे के फ्राइडे आपको इसे दिया बत्ती, धूप बत्ती दिखाना है। और इसके मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ, 1000% रिजल्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी लोगों ने लिया है, लास्ट ईयर से हम ये बनाते आ रहे, जितने भी लोगों ने लिया है उनका यही कहना है कि अब हम इतने बिजी हो गए मैम, आपकी क्लास भी नहीं कर पाते। ओके, ग्रेट। तो ये मान लो ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे जहाँ पर घर पे गहने वगैरह रखे होते हैं, गोल्ड रखा होता है, वहाँ पे भी रख सकते हैं। यस। ओके। धनतेरस के दिन कई लोग बोलते हैं कि इतने दिए करने चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इतने दिए करने चाहिए। आप हमको बताओ कि धनतेरस के दिन कितने दिए करने चाहिए, और दूसरी बात वो कि धनतेरस के दिन यम का दिया भी करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? पहली चीज कि धनतेरस के दिन आपका जो घर है वो दिए से सजा होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी, नारायण जी के साथ आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं, तो मिनिमम 13 दिए तो आपको करने ही करने हैं। घर के डिफरेंट कोनों में रखने हैं, मंदिर में स्थापित करने हैं, घर की दहलीज पर करने हैं, किचन में करने हैं, आपकी बालकनी में करने हैं। तो 13 दिए तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। ओके। और यम के दिए की मैं बात करूँ तो यम का दिया पहले हम करते क्यों है? बहुत सारे लोग नहीं करते, नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बट इसके पीछे एक रीज़न है, एक स्टोरी है। एक हेम नाम का राजा था जिसका एक बेटा था, और जब उसकी कुंडली बनाई हेम राजा ने, तब ज्योतिषी ने बताया कि आपके बेटे की जिस दिन शादी होगी, शादी के चौथे दिन वो मर जाएगा। तो यही बात से डर कर हेम राजा ने क्या किया, अपने बेटे को ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ पर किसी भी स्त्री का साया तक ना आ सके। पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। वहाँ से एक राजकुमारी गुजर रहे थे, उन दोनों के बीच प्यार हुआ और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, और चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके। पर उस वक्त जो राजकुमारी थी वो इतना विलाप करती है कि यम राजा से ये देखा नहीं गया। और तब वो भगवान से पूछते हैं कि ऐसा कोई हल बताओ कि हम किसी की अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। तब यम राजा कहते हैं कि ठीक है, आज से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, पर आपको उस दिन यम का दिया साउथ डायरेक्शन में करना है। ओके। और उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है। यम का दिया हम धनतेरस की रात को या काली चौदस की रात को कर सकते हैं, हो सके तो धनतेरस की रात को ही कीजिए। आपको ये जो दिया है वो बिना आसन के नहीं रखना है। आप रंगोली पे या फिर गेहूं के आटे का एक स्वस्तिक बनाइए,
उसके ऊपर एक प्लेट रखिए जिसके अंदर आपको गेहूं या फिर अक्षत उतने भरने हैं जितने आप नेक्स्ट डे किसी को भी एक पूरे टाइम का भोजन दे सके। उसके ऊपर आपको सरसों के तेल का चौमुखी दिया करना है और उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का या काली कौड़ी या वाइट कौड़ी आपको रख देनी है। और नेक्स्ट डे आपको कोई भी चीज़ें वापस लेकर नहीं आनी। और ये दिया घर के जो बड़े मेल होते हैं, घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अभी कमेंट्स आएंगे व्यूअर्स के कि मैम हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, कैसे करेंगे? आप आपके घर की सोसाइटी के द्वार पर कर सकते हो, सोसाइटी का जो मेन गेट होता है वहाँ पर कर सकते हो, साउथ डायरेक्शन में घर के बाहर कर सकते हो। ये दिया घर के बाहर ही होता है। घर के नहीं, बालकनी वगैरह में नहीं कर सकते? कहीं नहीं। ये दिया घर के बाहर ही होता है और यम राजा की कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स ली जाती है कि आप हमें अभी अकाल मृत्यु से बचाइए। राइट। तो ये 2 दिन हम कर सकते हैं, धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं या फिर हम काली चौदस के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से धनतेरस पर नहीं कर सकते तो आप काली चौदस पे कर सकते हैं। आपने कई सारी रेमेडीज बताई फीमेल्स के लिए, तो आप धनतेरस के दिन की मुझे मेल के लिए, स्पेशल मेल के लिए रेमेडीज बताइए। सर आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर मेल है उन सभी लोगों को अपनी वाइफ जो कि घर की लक्ष्मी है और महालक्ष्मी है, उनको सिल्वर की कोई चीज़ें गिफ्ट करनी है। चांदी की कोई चीज़ आप उनको गिफ्ट कीजिए, चाहे पायल हो गई, चाहे कोई ब्यूटीफुल आप कोई नेकलेस वगैरह कुछ भी आप अच्छे से प्यारी सी सिल्वर गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चलते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस दिन कुछ अच्छा कार्य करें, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 15 मिट्टी के दिए लेकर आने हैं, सरसों के तेल की एक बोतल लेकर आना है और जो बाती होती है उसका एक पैकेट लेकर आना है और 5 ऐसे घरों में जाकर देना है। ये पूरा पैकेट 5 ऐसे पैकेट बनाने और 5 घरों में देना है जिसको भी ज़रूरत है, नीड है। आपके वजह से किसी के घर पे रोशनी होनी चाहिए। अगर वो होगी तो लक्ष्मी जी आप पे भी प्रसन्न होंगे। जैसे आपने बात की चांदी गिफ्ट करना चाहिए, बट अभी तो टाइम ऐसा है कि सोना ही गिफ्ट करना पड़ता है, तो गोल्ड भी चलेगा मैडम? गोल्ड, सिल्वर, पहले के लोग ऐसा कहते थे कि इस दिन ना आप धन खरीदो, धन का संचय करो। उसके पीछे रीज़न ही यही था कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप गोल्ड सेल करके या फिर देकर आप आपकी नीड को कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले के ज़माने के लोग कहते थे कि धन का संचय, हम बहाने ढूंढते थे गोल्ड लेने के। तो इस दिन हम कहते थे कि धनतेरस पर आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी भी मान्यता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती। बहुत लास्ट ईयर ऐसी चली थी, बट बिना पंच तत्व के किसी भी भगवान की पूजा अधूरी है। तो आप आरती बेझिझक होकर कीजिए, लक्ष्मी जी आपके घर से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमने माँ लक्ष्मी को नारायण जी के साथ इनवाइट किया जी। धनतेरस के दिन के बाद आती है काली चौदस, वो नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं और काली चौदस भी बोला जाता है। तो एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है? और काली चौदस है तो कुछ उसका ऐसी कोई स्टोरी है कि जैसे काली चौदस नाम पड़ा है? महिषासुर का वध करके माँ काली कैलाश पर्वत उस दिन पहुंचते हैं, इसीलिए कहा जाता है काली चौदस। और नरक चतुर्दशी मतलब नरक निवारण चतुर्दशी है ये। और इस दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन की अगर मैं बात करूँ तो एक नरकासुर नाम का राक्षस था जिसका जो कहते हैं ना त्राहिमाम बढ़ गया था, जिसने संहार करना शुरू कर दिया था, 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर दिया था। और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान लिया था कि मुझे मेरी माँ के सिवा कोई नहीं मार सकता। और उनकी माँ मतलब भूमि माँ, धरती माँ जिसे हम कहते हैं। तो इस दिन पर उसका जो आक्रमण था, जो 16,000 स्त्रियों को अपहरण कर दिया था, उसका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरी सृष्टि के लोग त्राहिमाम कर गए थे। और वो विष्णु जी के पास जाते हैं कि कृष्णा जी अभी आप ही इसका कोई सोल्यूशन बताए क्योंकि इनको तो कोई मार ही नहीं सकता। तब सत्यभामा और कृष्णा जी गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और सत्यभामा और कोई नहीं, भूमि माँ का ही अवतार है और वो नरकासुर का वध करते हैं। पर नरकासुर कहता है कि मेरी इस मृत्यु को उत्सव के स्वरूप में मनाया जाए, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं। तो मैं आपने ये बताया नरक चतुर्दशी के लिए, तो रूप चतुर्दशी है, उनका क्यों ये नाम पड़ा? जैसे कि मैंने बताया 16,000 स्त्रियों को अपहरण कर दिया था नरकासुर ने। तब जब 16,000 स्त्रियां बाहर आती है तो वो कृष्णा जी से पूछती है कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हमारा क्या होगा? तब कृष्णा जी कहते हैं कि आज के बाद आप सभी मेरी पत्नियां कहलाएंगे।
ओके। और इतने दिनों तक एक अपहरण कर लिया था, तो एक कैद थे 16,000 स्त्रियां, तो उनका जो रूप था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था। तो 16,000 स्त्रियां जो है वो भगवान की शरण में जाती है कि अभी हमें कुछ इसका हल बता कि हमें हमारा रूप वापस मिल सके। तब भगवान कहते हैं कि इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तिल के तेल का मालिश करना है और एक उपटन बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी, बेसन, कच्चा दूध, केसर, ये सारी चीजें बनाकर आपको उससे लेप करके स्नान करना है और कृष्णा जी के सामने भक्ति करनी है, दिया करना है, पूजा करनी है। फिर देखिए आपको कृष्णा जी का तेज मिलता है। ओके। तो इसीलिए रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। ओके। और एक चीज़ ये भी होती है कि काली चतुर्दशी के दिन कई लोग बहुत डरते हैं और घर पे से मम्मी क्या करती है कि कुछ बना के देती है, वो चौराहे पे जाके हमको रख के आना होता है और फिर बोला जाता है कि पीछे नहीं देखना है। तो इसका क्या रीज़न है मैम? सर, जो काली चौदस और दिवाली होती है ना, वो जितनी पॉजिटिव है ना उतनी ही नेगेटिव है। क्योंकि कहते हैं ना, जो साधना आपकी 12 महीने में नहीं होती ना, वो एक दिन में हो जाती है। काली चौदस के दिन, काली चौदस और दिवाली, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या और चौदस रात, राइट। तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होती है। यहाँ पर मैं एक रेमेडीज़ कहना चाहूँगी। अगर आपको डर है कि कोई कहीं कुछ कर ना दे, तो एक सिंपल सी रेमेडीज़ आपको करनी है, बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हम सालों से यही करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, धनतेरस के लेकर गोवर्धन पूजा तक आपको अखंड ज्योत जलानी है अपने घर में। मिनिमम 72 आवर्स तक रखे रहने देना। कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके घर के परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओके। तो अब काली चौदस के दिन डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रेमेडीज है वो हमको ट्राई करनी है। यस। और ये काली चौदस के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। यस। तो आप मैम ये बताएं कि हनुमान जी की पूजा ये दिन पे क्यों करी जाती है? हनुमान जी का एक्चुअली 2 जयंती हम मनाते हैं। एक होती है चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक चतुर्दशी। एक्चुअली हनुमान जी की वो स्टोरी तो हम सबको पता है कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था, राइट। एक्चुअली इस दिन हनुमान जी का भी जन्मदिन है। कार्तिक चतुर्दशी, जिसे वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जन्मोत्सव बताया गया है। तो एक हनुमान जयंती तो एक आती है, बोली जाती है, तो ये भी एक ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि इस दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मैम, तो आप ये बताएं कि दिवाली के दिन हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि साल की सबसे बड़ी जो अमावस्या है वो दिवाली के दिन आती है, तो हम ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि ये दिन हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हो, ना कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े? यस। साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि दिवाली की रात, तो इस दिन आपको क्या करना है, सबसे इफेक्टिव रेमेडीज आपको बताती हूँ। अगर आपका कोई लंबे समय से काम रुका है, आपको लग रहा है कि कोई पितृदोष है, पितृदोष के भी लक्षण होते हैं कि किसी की अननेचुरल डेथ होना, घर पे झगड़े होना शाम के टाइम पर, बच्चों में झगड़े ज़्यादा होना, कंसीविंग में इश्यू होना, लड़कियों की शादी करके बार बार लौटना, तो ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन मतलब कि अमावस्या, और ये तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो इस दिन पीपल के ट्री के नीचे आपको दिया करना है, और आपको अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आपको क्या करना है, आपकी जो वेट है, आपका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको सप्त धान रेडी करना है। सप्त धान मतलब ज्वार, बाजरा, गेहूं, राइस, ग्रीन मूंग, येलो कलर की आप कोई भी चने की दाल ले सकते हैं या तो दलिया ले सकते हैं, और काली उड़द, ये सब चीज़ों का मिश्रण करके आपको जहाँ पर भी बर्ड्स रहते हैं वहाँ पर कंटिन्यूस 43 डेज तक आपको उन लोगों को खिलाना है। पर जब आप ये रेमेडीज करेंगे विघ्न आएंगे ही आएंगे। बट अगर आप ये 43 डेज सप्त धान आपकी वेट के अकॉर्डिंग अमावस्या से यानी कि दिवाली के दिन से शुरू करके कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो काम लंबे समय से रुका हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। दिवाली के जो बाद का जो दिन होता है, उस दिन हम लोग करते हैं कि नए नए कपड़े पहनते हैं, नया साल माना जाता है, और कई लोग घूमने चले जाते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये दिन का महत्व क्या है? और इस दिन गोवर्धन की पूजा भी होती है, तो वो क्यों की जाती है? ये बात है द्वापर युग की, जब कृष्णा जी और मानव एक साथ रहते थे। ये जो पूरा वाक्या है वो है श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का। एक बार की बात है कि यशोदा मैया अन्नकूट बना रहे होते हैं, तब कृष्णा जी पूछते हैं कि माँ आप ये अन्नकूट क्यों बना रहे? तब यशोदा मैया कहते हैं कि हम भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट बना रहे हैं, ताकि वो अच्छे से बारिश करे और हमारी फसल अच्छे से हो, धन धान्य अच्छे से रहे।
तब कृष्णा जी कहते कि क्यों हम इंद्र भगवान की क्यों पूजा करें, हमें तो गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, व्रजवासियों की पूजा करनी चाहिए। तब सबको लगा कि नहीं बात तो सही है, फिर से अंकुट बनना शुरू हुआ, पर इस बार पूजा इंद्र भगवान की नहीं गोवर्धन की पूजा होने वाली थी। तो इंद्र भगवान को गुस्सा आया कि ऐसा कैसे, मेरा इंपॉर्टेंस कम कैसे हुआ, क्यों इन लोगों ने मेरी पूजा को टाल दिया। और ये कहकर पूरी पूजा रोक देने के लिए उन्होंने बहुत जोर से बारिश की, और वो जो बारिश थी वो इतनी जोर से चढ़ी वाली थी। तब कृष्णा जी ने अपनी लीला रची और अपने लास्ट फिंगर पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे व्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे लेकर आ गए। और ये जो वाकया है वो 7 दिन तक चला। और तभी जो गोवर्धन पर्वत था उसके नीचे व्रजवासी थे, सभी लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद कृष्णा जी के सामने धरा था। तो इसीलिए हम सुबह उठकर कृष्णा जी गोवर्धन जी के मंदिर जाते हैं और वहां पर अन्नकूट के प्रसाद हमें देखने को मिलते हैं। स्टोरी की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि गोवर्धन की पूजा हम लोग करते हैं। यस। ओके। तो आपने जैसे पूजा की बात की, तो दिवाली का जो बाद का जो दिन है, न्यू ईयर हम जो कहते हैं, उस दिन में तो ऑलमोस्ट लोग बाहर चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। गलती से भी ये गलती मत कीजिए, क्योंकि इस दिन रुक्मणी जी, कृष्णा जी, गोवर्धन जी की हम पूजा करते हैं, राम जी आते, तो इस दिन आपके घर के द्वार गलती से भी बंद मत कीजिए जी। और एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, देखो जब नवरात्रि आती है ऑलमोस्ट लेडीज़ ना चनिया चोली की शॉपिंग करते हैं, साड़ियों की शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स जब हमारे घर पर ओकेजन होता है तो हम कितनी साड़ियों की शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो ये वो दिन है जब साक्षात राम जी आ रहे हैं, गोवर्धन जी की पूजा हो रही है, तो प्लीज़ इस दिन के लिए अपने कल्चर से जुड़िए। ओके। लोग ऑलमोस्ट अभी तो हम कहते हैं कि हम मॉडर्न ख्यालात के हैं, पर एक दिन के लिए क्या आपको सलवार नहीं मिल सकती, साड़ी नहीं मिल सकती, कुर्ती नहीं मिल सकती, बस एक दिन के लिए हमारे सनातन धर्म से जुड़िए। ये 5 दिन के लिए एटलीस्ट आप नए कपड़े लेकर आइए, हमारे कल्चर की चीज़ें लेकर आइए प्लीज़। ये 5 दिन जो घर की फीमेल्स है वो अच्छे से रहे। हमें अच्छा लगता है, माँ लक्ष्मी को कभी हमने ऐसे सिंपल तरीके से देखा है, हमेशा माँ लक्ष्मी, पार्वती जी, सरस्वती जी श्रृंगार में होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए तो प्लीज 16 श्रृंगार में से एटलीस्ट 10 श्रृंगार तो करिए ही करिए जी। एक रक्षाबंधन का दिन और एक भाई दूज का दिन, ये 2 दिन रहते हैं भाई बहन के लिए। तो भाई दूज के दिन डिनर करने के लिए आते हैं, भाई जो होता है वो बहन के घर जाता है डिनर करने के लिए। तो उसके पीछे रीजन मैम क्या है? ये प्रथा ही बहुत गलत है कि डिनर करते हो। एक्चुअली ये वो दिन है, सूर्य भगवान और संध्या के, यमुना और यमराजा 2 बच्चे थे। तो क्या होता था कि यमराज हमेशा ही बिजी रहते थे और यमुना जी कहते थे भाई आप कभी तो मेरे घर पर आया कीजिए। तो ये वो दिन है जब यमराज यमुना बहन के घर जाते हैं, तब यमुना जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको तिलक करते हैं और भोजन करवाते हैं। और ये जो वाकया हुआ था वो संध्या काल से पहले हुआ था। तो कहा जाता है कि जो भी भाई, तब यमराज जी जो है वो यमुना जी को वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन की चौखट पर आएगा, तिलक करवाएगा और उसके साथ लंच करेगा, खाना खाएगा, तो वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। तो इस दिन कुछ नहीं तो 10 मिनट निकाल कर भी अपनी बहन के घर जाइए, तिलक करवाइए और प्यारा सा उपहार देकर आ जाइए। कौन से समय पे जाना मैम सही रहेगा ये दिन पे? उसका पर्टिकुलर मुहूर्त रहता है, बट संध्या काल से पहले तो आपको करना ही करना है। आप चाहे डिनर के लिए बाद में चले जाओ, पर ये जो हमारा रिचुअल है वो सारे दिन के रिचुअल्स है। ओके। तो प्लीज गलती से भी ये गलती ना करो। यमराज जी ने खुद यमुना जी को वरदान दिया था कि जो भी भाई अपनी बहन के द्वार पर भाई दूज के दिन आएगा, तिलक करवाएगा। और ये भी प्रथा जानी जाती है कि आप यमुना नदी में जाते हैं तो इस दिन जो भी भाई बहन साथ में यमुना नदी में स्नान करते हैं वो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। ओके। तो ये वो दिन है जो भाई बहन के प्रतीक को हम दर्शाते हैं और यमुना जी को वरदान मिला था। तो इस दिन भाई को अपनी बहन के घर जरूर से जाना चाहिए। ओके मैम, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भी बिजनेसमैन रहते हैं वो अपने बिजनेस की नए साल की जो शुरुआत करते हैं वो लाभ पाचन के दिन करते हैं, तो वो कैसे करनी चाहिए? लाभ पाचम मतलब कि गणेश जी के 2 बेटे शुभ और लाभ।
तो इस दिन आपको क्या करना है, अपनी शॉप या ऑफिस जो भी है उसका ओपनिंग करना है, अच्छे से उसे क्लीन करके स्वस्तिक ड्रॉ करना है। और याद रखें आपका जो स्वस्तिक होगा वो कुमकुम, हल्दी और गंगा जल से स्वस्तिक करके आपको दोनों साइड 2-2 लाइन खींच देनी है। मतलब आप स्वस्तिक को बांध रहे हो, अपनी प्रगति को हमेशा के लिए अपनी जगह पर रख रहे हो, आपकी शॉप या ऑफिस में रख रहे हो। तो इस दिन कहा जाता है कि जो हमने वाघ बारस पर जो बुक्स फिनिश्ड की थी वो ये दिन है जहाँ से हमें नई शुरुआत करनी है। तो अपनी बुक्स में जो भी आपका फर्स्ट बिल बनता है वो इस दिन अच्छे मुहूर्त में ज़रूर से नोट डाउन कीजिए, श्री सवा लिखिए, स्वस्तिक ड्रॉ कीजिए और दोनों साइड 2 लाइन ज़रूर से बना दीजिए। मैम इसके बाद आता है तुलसी विवाह। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी विवाह का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सारे दिन का मुझे इंपॉर्टेंट बताया कि क्या स्टोरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेमेडीज है, तो पर्टिकुलरली जो तुलसी विवाह है उसका क्या इंपॉर्टेंट है? ये कहानी है वृंदा और जलंधर की। वैसे कहानी तो बहुत लंबी है बट मैं आपको यही बताना चाहूँगी, तुलसी विवाह के दिन जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़कियां बार बार घर लौट जाती है, डाइवोर्स के बाद शादी नहीं हो रही है, तो इस दिन आपको ये 3 में से एक रेमेडीज तो ज़रूर से कर लेनी है। आपको क्या करना है, 7 फीमेल जिसकी शादी हो गई है उनको श्रृंगार का सामान गिफ्ट देना है या फिर अपने घर पे लंच के लिए बुलाना है। ओके। सेकेंड, आपको क्या करना है, जहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ पर जो तुलसी माता का श्रृंगार है वो सामान आपकी तरफ से होना चाहिए और नेक्स्ट डे आपको वो किसी भी सुहागन को एज अ गिफ्ट दे देना है। अगर आप बहुत बिजी है या मेल अगर कुछ नहीं कर सकते, घर पर बताना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, तुलसी मैया के सामने उस दिन आपको दीपक करना है, घी का दीपक करना है और वहाँ पर आपको हल्दी की गांठ तुलसी मैया में डालकर आपको आपकी विश बोल देनी है। ओके। तो पर्टिकुलरली ये दिन पे ये रेमेडीज यूज करके जिसकी भी शादी नहीं हो रही या फिर कोई इशू आ रहा है तो ये सॉल्यूशन ला सकते हैं, ये रेमेडीज यूज कर सकते। एक और चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके भी घर पर लड़कियाँ नहीं है, मतलब लड़कों का जन्म हुआ है, कृष्ण जी है, अभी दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या होता है? कन्यादान। वो तो इस बात से वंचित रह गए। यस। तो इस दिन आपको क्या करना है, जहां पर भी तुलसी विवाह हो रहा है वहां पर आपको तुलसी विवाह का पूरा खर्चा उठाना है और तुलसी मैया का दान करना है। ओके। तो ये तो कन्यादान, आपको कन्यादान जितना ही पुण्य मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर रेमेडीज उसके लिए कर सकते हैं कि जिनके बेटे ही सिर्फ है, बेटी नहीं है, तो ये कन्यादान का पूरा खर्चा ये ऐसे तुलसी विवाह जहाँ पे हो रहा है वो उठा के ये पूरा जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। यस, या तो फिर अपने घर पर भी तुलसी विवाह और शालिग्राम का विवाह आप करवा सकते हैं। यस। अब तो मार्केट में शालिग्राम भी नकली मिलने लगे, एक पत्थर सा मिलता है। एक्चुअली जो रियल शालिग्राम है वो कैसे है कि आपको एक पत्थर मिलता है, अगर वो पत्थर आप तोड़ते हो तो उसके अंदर से सुदर्शन चक्र, उसकी आपको पूरी सुदर्शन चक्र की निशानी मिलती है। शालिग्राम के अंदर सुदर्शन चक्र होता ही होता है, वो ओरिजिनल शालिग्राम कहलाता है। आपने जैसे शालिग्राम की बात की, ओरिजिनल शालिग्राम की बात की, अगर वो हमको रियल शालिग्राम अगर कहीं से अगर प्राप्त करना हो, लेना हो, तो वो कैसे शक्य है? आप हमारे यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको आपकी डिटेल देनी है। हम कोई भी चीज़ हमारे यहाँ से देते हैं वो प्रॉपर पूजा और अभिमंत्रित करके ही देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुबेर बॉक्स की बात की, तो ये अभी उसकी पूजा होगी, जो पूनम आएगी, शरद पूर्णिमा उसके दिन, उस दिन होगी, और जो एकादशी आएगी उस दिन होगी, और धनतेरस पे होगी। ओके। जैसे कि आपने हमको आगे बताया कि रमा एकादशी का भी एक अलग से एक महत्व है, तो जैसे एक देव उठनी एकादशी भी उसके बाद आती है, तो उसका इम्पोर्टेंट क्या है? कार्तिक माह की सबसे पहली एकादशी जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान अपनी निंद्रा से जाग जाते हैं और इसके यही दिन से हमारे सारे शुभ मंगल मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पर इस दिन आपको क्या करना है, माँ तुलसी में गन्ने का रस जरूर से चढ़ाना है। ओके। और एक वहां पर घी का दिया प्रज्वलित करना है। ओके। ये देव उठनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ओके मैम, लास्ट 2 क्वेश्चन आपको मैं करना चाहूँगा। फर्स्ट ये है कि चोपड़ा पूजन करते हैं, राइट? अभी तो डिजिटल जमाना आ गया, तो कहीं ना कहीं सबके पास होता है, लैपटॉप होता है, बुक्स होती नहीं, तो क्या करना चाहिए पूजा करने के टाइम पे, चोपड़ा पूजन के दिन हमको क्या करना चाहिए? सर, धनतेरस के दिन चौपड़ा की पूजा होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो मोबाइल लैपटॉप जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो होती है राहु जी, और जो हमारी बुक्स पेन होते हैं वो होते हैं गुरु। तो प्लीज़ अपनी पूजा में एक तो चौपड़ा, मतलब जो हम खाता वही बोलते हैं, एक बुक्स और पेन तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा नया साल अधूरा माना जाता है। ओके, राइट।
तो इस बात का जरूर से ख्याल तो अगर लैपटॉप आपके पास है तो भी एक सिर्फ डायरी जो बोलते हैं वो डायरी एटलीस्ट आपको वहाँ पे रखनी है पूजा के टाइम पे। मैम ये 10 दिन का जो त्योहार रहता है उसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए? सर एक ही वर्ड में कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो हमारे घर पे जो मेल है वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे घर पर आमदनी बनी रहे, पर हम क्या करते हैं, मॉल से शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। प्लीज़ बंद कीजिए। हमारे जब भी हम कंसल्टेंसी लेते हैं ना, 2 कंसल्टेंसी आती है, एक तो बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, एंड सेकंड रिलेशनशिप की। तो बरकत जो बिजनेस होता है, जो शॉप ओपन करके बैठे हैं, प्लीज़ आप रोड साइड से शॉपिंग कीजिए, मार्केट से शॉपिंग कीजिए, बट ऑनलाइन और मॉल की शॉपिंग प्लीज़ इस बार मत कीजिए। क्योंकि जो चीज़ें हमारे घर पर आ रही है वो ऑथेंटिक नहीं है, प्लास्टिक की बनी आ रही, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। और अगर आपकी थोड़ी सी कहते हैं ना कि फेवर्स अगर किसी के घर में उजाला हो रहा है तो प्लीज़ हो सके उतनी, बहुत सारे लोग जो अभी रोड साइड पर बैठे हैं, कुछ नहीं आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंस है आपके घर के लिए, वहाँ से ले लीजिए। उनके बच्चों को एक बार देखिए किस सिचुएशन में जीते हैं। अगर नवरात्रि में अगर आप कभी निकलते हो मार्केट में तो जाइए, रात को 9-10 बजे बेचारे बच्चे भूखे प्यासे वहाँ पर है, और हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन चनिया चोली मंगवा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा नहीं जाएगा, 100-200 जाएंगे आपके, बट बार्गेनिंग भी मत कीजिए और वहाँ से शॉपिंग कीजिए। हम तो वैसे बहुत सारी रेमेडीज करते, बहुत सारी दान पुण्य करते, सेवा करते, वहाँ पर थोड़ा तो दे दीजिए। तो प्लीज़ इस बार कहते हैं ना, हमारा इंडियन करेंसी, हमारी धन संपत्ति हमारे इंडिया में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी रेमेडीज है। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म, हम शॉपिंग का प्लेटफॉर्म चेंज करके भी हम दिवाली के दिन अच्छा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यस। तो थैंक यू सो मच ईसा मैम, आपके इतने बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में आए और ये दिवाली किस तरह सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली के हर एक दिन का महत्व क्या है ये आपने बताया, हर चीज़ की जो रेमेडीज के क्या है वो आपने हमको बताई, जिससे कि हमको पता चला कि ये दिवाली सिर्फ ये 5 दिन की दिवाली नहीं है, जो 10 दिन की दिवाली पूरी है। हर एक दिन का आपने महत्व बताया, जिससे कि हमको पता चला कि हर एक दिन का अलग एक महत्व है, अलग एक स्टोरी है। तो थैंक यू सो मच ईसा मैम आज के दिन हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा सनातन धर्म ना बहुत सुंदर है और बहुत गहरा है। हर एक चीज़ के पीछे, हर एक डे के पीछे, हर एक रिचुअल के पीछे, हर एक फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ मतलब छुपा है। प्लीज़ उसे जानिए और अच्छे से उसे सेलिब्रेट करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी।